नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के भपटियाही प्रखंड में और छिटही पंचायत में हम मौजूद हैं। छिटही पंचायत के सरकार पंचायत भवन में मौजूद हैं। हमारे साथ सरपंच साहब भी मौजूद हैं, ग्राम कचहरी में है और इनके साथ बहुत सारे सीनियर लोग हैं। एक बार कैमरामैन पीछे भी दिखा दीजिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं सरपंच साहब के साथ में। और हम आपको बताना चाहेंगे, इधर दिखाइए कैमरामैन, ये एक नौजवान है जो कि छिटही पंचायत से ताल्लुक़ रखता है और इनके खिलाफ, इनके मुताबिक किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है और इनके ऊपर चोरी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। एक न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी एडिशन, लुधियाना केसरी ई पेपर है। इसमें लिखा गया है, हेडलाइन है कि ठेकेदार फैक्ट्री मालिक के 5.5 लाख रुपए 200 पीस जैकेट चुराकर फरार। और इसमें निज़ाम का फोटो लगा दिया गया है और ये जो है लुधियाना 22 अगस्त का है। इसमें उस तारीख का जिक्र नहीं किया गया है जिस तारीख को इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है इनके मुताबिक। अब ये इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कह रहे हैं कि हम 1.5-2 साल से घर में हैं और हमने कभी किसी के फैक्ट्री में नहीं गए, पहले कभी इन्होंने लुधियाना कमाया होगा। तो ये इसी बात को लेकर के सरपंच साहब के पास आए हुए हैं कि इनके खिलाफ जो साजिश की गई है इस पर कुछ किया जाए। तो लिहाजा हमारे साथ सरपंच साहब है। इनसे बात करने से पहले हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निजामुद्दीन नाम है मेरा। निजामुद्दीन साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा छिटही पंचायत से। छिटही पंचायत से ताल्लुक है। क्या करते हैं आप? हम तो पहले सिलाई करते थे। अच्छा। और अभी हम 1.5 साल से घर पे रह रहे हैं। हाँ। मैं अपना गांव समाज में ही गांव समाज का सेवा भी करता हूं। हाँ। और जो भी इधर उधर काम होता है वो मैं करता हूं। खेती बाड़ी करते हैं क्या? जी, मैं खेती बाड़ी भी करता हूं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके ऊपर जो 5.5 लाख कैश और 200 पीस जैकेट के चोरी का इल्जाम लगा है, ये क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है इसमें? ये बिल्कुल सर झूठ है। हाँ। क्योंकि यहाँ का लोग सब भी जानते हैं कि हम कितने दिनों से यहाँ पे रहते हैं, जिसका मोबाइल भी मेरे साथ मोबाइल मौजूद है। हाँ। जो मेरा मोबाइल अभी तक बंद नहीं हुआ है और सारा कुछ चल रहा है। और जो 22 तारीख को घटना दिया है उस क्रम में हम वहाँ पे थाना पे मौजूद थे। अच्छा। जिसमें कि छोटा बाबू भी जानते हैं, सरपंच साहब वगैरह सब थे। हाँ। सबों के बीच में थे हम। हाँ। जिसका हम इसका कॉल डिटेल और लोकेशन भी दे देंगे कि मैं कहाँ पे था। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। हाँ। तो मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई आदमी साजिश चलता है, हाँ। जो कि हमारे इलाके के लोग हैं। अच्छा। और जितने भी लोग बैठे हुए वो लोग जानते हैं उनको कि वो कौन है। हाँ। तो मैं उनको सख्त लहजे में कहते हैं, अगर वो इनसे आगे बढ़ा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। चाहे इसके इतना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर कैसे कोई लगा सकता है? जी, लगाने वाला है वहाँ बैठा हुआ। हाँ। जिसका नाम हम लोग कुछ दिनों के बाद उसको भी ऊपर करेंगे कि कौन है वो आदमी, उसका नाम हम लोग दर्शाएंगे। कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? आप कह रहे हैं कि अपने इलाके का है, किस इलाके के रहने वाला है, कौन आपके खिलाफ? हम अभी नाम उसका नहीं बोल सकते हैं। हाँ। और वो करजैन थाना बोराहा का रहने वाला है। हाँ। मैं खुले आवाज में नाम नहीं कर ये सकता। कह रहे हैं कि बोराहा का रहने वाला है, तो नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम बताइए ना भैया। नाम थोड़ी दिनों के बाद हम नाम भी खुलासा कर देंगे। अगर इनसे आगे बढ़ेगा वो तो इसका अंजाम हम देंगे, नाम भी देंगे, सारा कुछ देंगे इसका। आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे कोई कर सकता है? जी, करेगा क्यों? वो करेगा। वो आदमी सही नहीं है इसलिए वो करेगा। नहीं, आपने किसी का कुछ किया है? किसी का कुछ मैंने बिगाड़ा कभी है? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उल्टा मेरा ही रखे हुआ है। अच्छा, आपका पैसा रखे हुआ और रखे जब हुआ है? जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ आपको बार बार, जो हमारे इलाके नाम लिखा हुआ है अलमुद्दीन सफी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ। ठीक है, वो मेरे बीच में कोई मतलब नहीं है। हमें जिस आदमी से मतलब है वो आदमी ये खेल खेल रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो अपना खेल से बाज आ जाए, नहीं तो इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। नाम खुलासा करने के लिए आप नाम खुलासा करने के लिए मैं करूंगा नाम खुलासा। हाँ। जब इसका टाइम आएगा तो अभी क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं, थोड़ा सा गुप्त रहने दीजिए अभी। हाँ। अभी कुछ मजबूरी ऐसा है जो हम लोग के रिलेशन में भी है। इसलिए हम लोग अपने खामोश हैं। इसका आपके रिलेशन के लोग आपके ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? जी कर रहा है। वो पूरा समाज जानता है। हाँ। पूरा बिरादरी का लोग जानता है। जो लुधियाना में हमारे खड़ रहे जितने कारीगर वो भी जानते हैं, जो वहाँ का फैक्ट्री मालिक है वो भी जानते हैं। हाँ। कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या करता हूँ और कैसा आदमी हूँ। अच्छा। ठीक है, वो हमारे खिलाफ कर रहा तो करने दीजिए, उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कितने साल से आप घर में हैं? हम अभी 1.5 साल से घर पे हैं। लुधियाना नहीं गए? नहीं गए हैं किसी ने लुधियाना। आपको लुधियाना में देखा? कोई ने नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो उसका जो होगा वो मैं जिम्मेवारी हूँ। सजा लेने के लिए तैयार है? एकदम बिल्कुल तैयार है। देखिए, इनका साफ कहना है कि हम 1.5-2 साल से तकरीबन अपने गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, किसानी मजदूरी करते हैं और अपने गांव में लोगों को खिलाते पिलाते हैं। इनका कहना है कि जो आरोप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद और झूठा आरोप है। समिति साहब है हमारे साथ, अलाउद्दीन साहब, क्या कुछ कहेंगे? क्या मालूम हुआ इसके बारे में आपको? नहीं तो ये तो मान लीजिए अभी घर पे ही रह रहा है। हाँ। हम लोगों के साथ में रहता है। जी। जैसे 22 के बारे में बोला थाना पे उठाइए, हाँ। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर किसी तरह का इसको मामला हुआ हाँ। तो कम से कम थाना मान लीजिए कि अभी सरपंच साहब मौजूद हैं, जी। यहाँ का जिम्मेदार लोग मौजूद है,
उसको यहाँ आना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का घटना घटी है और फला आदमी घटाया है, तो मान लीजिए उस पर जो है छानबीन होता। ये तो बिल्कुल ही सरासर नाजायज है। कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई लिखित रूप में नहीं आया, हम लोगों को जानकारी भी नहीं है। अच्छा ये तो बिल्कुल ही अत्याचार है। अच्छा ऐसा करने से तो मान लीजिए किसी के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा आज निजाम के ऊपर होगा, कल हमरे ऊपर होगा, परसों तीसरे के ऊपर होगा। तो इसीलिए जो है, और जहाँ तक है सवाल है कि ये तो आज लगभग साल 1.5 साल तक घर पे है। कौन है इसके खिलाफ जो साजिश कर रहा है? अब ये तो हमको उतना जानकारी नहीं है कि मान लीजिए कौन है। हाँ, अब जानकारी होने पर जो है फिर बतावेंगे आप लोगों को, उचित कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे हमारे इंशाल्लाह। साथ सरपंच साहब है। सरपंच साहब देख रहे हैं आपके पास पेपर की कटिंग है, क्या कुछ पढ़ा, क्या मालूम है आपको इसके बारे में? जी, मीडिया वाले को हमारे तरफ से धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद सईद, जी ग्राम पंचायत छिटी हनुमान नगर का सरपंच प्रतिनिधि। जी मैं ग्राम कचहरी में भी हूँ। जी जी ये जो है, ये किसी निजाम के बारे में जो दिया है, ठेकेदार फैक्ट्री मालिक से, हाँ फैक्ट्री मालिक के 5.5 लाख रुपया जी और 2 जैकेट, 200 पीस जैकेट चुराया है। ये जो है, अगर इसका चोरी हुआ हाँ। तो मैं यहाँ का सरपंच हूँ। जी। मेरे पंचायत की ये जो है से रहने वाला है, मेरा वोटर भी है। हाँ। 13 नंबर वार्ड में इसका घर है, जी वार्ड नंबर 13 में। अगर ऐसा बात होता तो हमारे पास सूचना दे, हाँ। हमारे ग्राम कचहरी में कोई आवेदन दे, जी मैं इसका छानबीन करूंगा। नहीं अगर पड़ा कोई आवेदन इसके खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं है इसके पास अभी तक। हाँ। और अभी क्या है, इसके पास, हमारे पास जो है से कोई आवेदन इसके नाम से नहीं पड़ा है अभी तक। तो अब आगे गाँव क्या में भी रुख होगा आपका, क्या कहना चाहेंगे? ये जो है सरासरी गलत है। हाँ। अगर जिसका अपोज है मेरे पास आवे हाँ। और सत्यापित करे हमारे पास जी। कि सही में ये इसको कोई सबूत दिखावे हाँ। कि चोरी हुआ कि क्या हुआ, तो वो उस पर हम लोग निराकरण लेंगे, करेंगे। जिन्होंने ये साजिश किया, पेपर में छपाया, उनको क्या करेंगे आप? अब ये उनको उसको नोटिस उसको करेंगे आप? उसके ऊपर नोटिस जारी करके उसके विरुद्ध में कानून कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जी उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर 10 दिन 15 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो? हाँ? जी, 15 दिन के अंदर हमारे पास जवाब दें हाँ। कि निजाम चोर है या क्या है, चोरी किया है। हम यहाँ की पंचायत की सरपंच प्रतिनिधि है, जी। हमारे पास सूचना दे और आवे, हमको बतावे लिखित में। हाँ। इसके ऊपर तब कानून का, अगर सही होगा तो इसके ऊपर कानून कार्रवाई किया जाएगा, अन्यथा उल्टा उसके ऊपर होगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। सुन, हमारे साथ कुछ और भी लगे हैं, वकील साहब भी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे वकील साहब, इस तरह के जो पेपर की कटिंग सामने आती है और किसी की छवि के ऊपर, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पड़ गया है, और जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हमने कभी इस तरह के काम को अंजाम नहीं दिया है। तो आखिर कैसे लोग साबित करें, इसमें क्या कुछ हो सकता है कानूनी तौर से? देखिए, जो पेपर में कटिंग देख रहे हैं, हाँ इसमें ये नहीं है कि किसका वो जैकेट था, हाँ किसका रुपया लिया गया। कोई तीसरा आदमी बोल रहा है कि जिसका सामान गया वो तो कंप्लेनर है नहीं। हाँ। एक तीसरा आदमी आरोप बना के इसमें दे रहा है, इसका घटना का तिथि भी नहीं है, घटना किस तारीख को अंजाम दिया वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ। और ये फेक है हाँ। और ये बदमाशी है, फर्जी है ये। फर्जी है, और ये बदनाम करने के सिवा और दूसरा कोई साजिश नहीं है। और जो किया है इसको वायरल, उस पर आईटी एक्ट की धारा के अंदर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब बड़ी कार्रवाई होगी उसमें। बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए कि इसका कोई सबूत नहीं है। जो मालिक है वो मालिक तो नहीं कह रहा है कि हमारा 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जैकेट फलना चिल्ला हमारा ले गया है। घटना पंजाब की है जी, है जो बताया जाता है, लेकिन कब की है उसका न डेट है न कुछ भी नहीं है। तो ये एक बदनाम करने की साजिश है। और जहाँ तक निजाम साहब की बात है तो व्यक्तिगत रूप से मैं इनको जानता हूँ, लगभग 2 साल से या 1.5 साल से, साल भर जो हो, लेकिन ये लगातार गांव में ही है और ये समाज सेवी है। केस मुकदमे को लोगों में आपस में मिलजुल के सुलझाते रहे हैं। हमसे मुलाकात होती रही है। इनका कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है ना, किसी तरह का कोई इनका जो छवि है समाज में, जो है इनका कैरेक्टर है, बहुत साफ सुथरा है। कोई इस पर कोई दाग नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज का ये आदमी नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, जो अभी एक बात बोले कि अगर हमारे पंचायत का कोई आदमी किसी घटना को अंजाम देता है तो कम से कम आपको मुझे सूचना देनी चाहिए, तो क्या ऐसा होता है? अगर वो आदमी इस आसपास का है या इस जिला का है तो उसको पंचायत में आना चाहिए जी। सबसे पहले। सरपंच साहब हुए, मुखिया जी हुए, और भी गणमान्य लोग हैं, उन लोगों के बीच बात रखनी चाहिए कि हमारे साथ ये घटना हुआ है।
वो तो आज तक नहीं रखे हैं, और ये फेक आपके न्यूज हिसाब बना से फेक कर और फर्जी है। फर्जी। क्या भैया, निजाम को कितना दिन से आप लोग जानते हैं, क्या कहेंगे? निजाम भाई को हम करीब 1.5 साल से एक साथ में हम लोग रहते हैं और घर पे रहते हैं, अपना काम धंधा खेती पथारी गांव में इधर उधर करते हैं, खेती पथारी बिजनेस यही खेती का है और कोई ये नहीं। आज तक उसका कैरेक्टर में ऐसा छवि कभी भी दाग नहीं आया और इंशाअल्लाह आएगा भी नहीं। वो आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन वो चोरी का इंजाम कोई भी, आप कुछ भी लगा सकते हैं हमारे ऊपर, वो तो आपका मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं गलत करके। आपका फंसाने का ये अंदाज है उनका, फंसाने का, हमारे अंदर में आए सारा कुछ करे, वो है वो उसका मंशा। क्या कहेंगे भाई साहब, निजाम भाई के ऊपर? जी, निजाम भैया को हम बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं। निजाम भैया से लगभग 1.5 साल से घर पे हैं। निजाम भैया के ऊपर जो ये गलत इल्जाम लगाया गया है कि इसलिए कि निजाम भैया समाज सेविक है, यहाँ पे समाज में सबके साथ भलाई का काम करता है। और जो कारीगर सबकी जो बात कर रहे हैं, निजाम भाई अभी लुधियाना 1-1.5 साल से नहीं गए हैं, इसीलिए उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। ये फैक्ट्री मालिक सब जो है वहाँ पे रेट यहाँ से बोलता है कुछ, वहाँ जाके देता है कुछ, उसके कारण से लुधियाना में इस बार कारीगर सब नहीं पहुँचा है। हर कंपनी में 150-200 कारीगर था। निजाम के ऊपर जो इल्जाम लगाया जो गया ये है, बिल्कुल गलत इल्जाम है। क्या कहेंगे सर? निजाम जो है अभी तक हम लोग के गांव में 1.5 साल से है, हम लोग के समाज से भी है, इसलिए जो है सो ये अंजाम जो लगाया गया बिल्कुल गलत लगाया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इधर आइए, ये पेपर की कटिंग आपको कैसे मिली? ये हमको वहाँ के लोगों जो है ना लुधियाना में जो कारीगर हमारे इलाके के रहते हैं, उन्होंने पेपर पढ़ा और वो कटिंग करके मुझे भेजा। और इसमें जो आदमी हम बताते हैं अभी जो बोराहा का रहने वाला है, उसका नाम नहीं जाहिर करेंगे हम, वो बार बार हमारे जो भी जानने वाले लोग, अच्छे लोग हैं, उनके पास भेजते हैं ये बदनाम करने के लिए। चलिए तो देखिए, हम बताएं आपको कि हम छिठी ग्राम पंचायत कचहरी में हैं और यहाँ पे सरपंच साहब के अलावा जितने भी लोग बैठे हैं तकरीबन सभी लोग साफ सुथरे छवि के हैं। और जब ये लोग निजाम के बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत समाज सेवी हैं, 1.5-2 साल से घर में है और इनके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत है। सरपंच साहब का, वकील साहब का, समिति साहब का साफ साफ कहना है कि अगर निजाम ने कहीं कभी कुछ गलत किया है तो कम से कम एक निजाम के खिलाफ एप्लीकेशन आपको मेरे पास भी देना चाहिए। सरपंच साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आती है 10 दिन या 15 दिन के अंदर तो उनके खिलाफ हम बड़ा एक्शन लेंगे और उनको नोटिस करके और उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस मामला को क्या रुख इख्तियार करता है और निजाम को कितना इंसाफ मिल पाता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।